हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाला हूं। आज की जो हमारी चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दोस्तों आज बात करने वाला हूं यहां पर रीट 2024 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रीट का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और वैकेंसी कितने पदों पर आने की पूरी संभावना है। दोस्तों एक ही वीडियो से आपका कुछ समय लूंगा, एक ही वीडियो में रीट से संबंधित आपके मन में जितने भी भ्रम हैं, एक ही वीडियो से सारे भ्रम दूर होने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो, ये वाला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको वीडियो से एंड तक जुड़े रहना है। कुछ धैर्य का परिचय देते हो, आपको वीडियो से एंड तक जुड़े रहना। सत्य बता रहा हूं, एक वीडियो से आपके मन में बिल्कुल रूपरेखा क्लियर होने वाली है। आप सोच रहे बार बार गुरुजी जुड़ जाते हैं और कुछ चीजें क्लियर अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन एक वीडियो से मैं दोस्तों आपके सामने सारी चीजों को क्लियर करने वाला हूं। तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों यदि नॉलेज आपको अच्छी लगी ये वीडियो, दोस्तों आपको निश्चित तौर पर आपको लाइक करना है। अब देखो दोस्तों, मैं यहां पर रीट 2024 को लेकर चर्चा करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर मैं बात करने वाला हूं, जो आपके मन को कहीं ना कहीं दोस्तों डिमोटिवेट करके बैठा है कि किस प्रकार से रणनीति बनाएं, आगे क्या करें। तो दोस्तों उस प्लानिंग के लेकर एक छोटा सा विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे बीच रहे हैं, श्रीमान पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी कविता है एक, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों वो कहते थे, नहीं हार में नहीं जीत में, नहीं हार में नहीं जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, नहीं हार में नहीं जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, कृतज्ञ पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता नया गीत कोई गाता हूं, नया गीत कोई गाता हूं। तो दोस्तों ये कविता हमें बार बार ये अंकित करती हैं कि हमारे मार्ग में चाहे कितनी भी दोस्तों दुविधाएं रहें, चाहे कितनी बाधाएं रहें, उन सभी बाधाओं से सामना करते हुए और एक निश्चित सफलता प्राप्त करनी है। जो आपने सपना सजोए रखा है ना कि मुझे मास्टर बनना है, तो दोस्तों आपके इस मास्टर बनने के सपने में जितनी बाधाएं आती हैं, जितनी समस्याएं आती हैं, जितनी आपकी कमजोरियां रही, इन सभी कमजोरियों पर आपको कहीं ना कहीं दोस्तों विजय प्राप्त करते हुए सफलता को सुनिश्चित करना है। अब दोस्तों इस प्रकार से कार्य भूमिका आपको बनानी है। चीजें मैं आपके सामने एकदम क्लियर करने वाला हूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको प्लानिंग करनी है। अब देखो दोस्तों, मैं यहां रीट 2024 को लेकर चर्चा करने वाला हूं, विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों रीट 2024 की जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज निकल कर आती है बार बार कि गुरुजी आप कई बार जुड़ गए, लेकिन पैटर्न को लेकर अभी कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ। दोस्तों पैटर्न को लेकर सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं। तो दोस्तों जिस प्रकार से सरकार ने अभी सीटी का फेवर करते हुए भर्तियों की घोषणा की है, उससे ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि दोस्तों सरकार ये नहीं चाह रही है कि जो चीजें अच्छी हैं उनको बंद करके दूसरी चीजें प्लानिंग में लाई जाएं। इसका मतलब साफ साफ तौर पर यह निकल के आ रहा है कि जो प्रारंभ में दोस्तों या पहले जो प्रक्रिया अपनाई गई यदि वो अच्छी है तो उसका दोहरान किया जा रहा है। अब वैसे भी मैं आपके सामने रीट की परीक्षा को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करूं दोस्तों। जिस प्रकार से पहले हुई थी दोस्तों रीट प्री 2022 वाली भर्ती जो 2023 में पूरी हुई, पहले हुई थी रीट प्री एग्जाम जिसको हमने रीट पात्रता बोला, और इसको क्या बोला दोस्तों, रीट पात्रता। इसके बाद हुई थी मुख्य परीक्षा, इसके बाद क्या हुई थी, एक मेंस एग्जाम या मुख्य परीक्षा। अब आपके मन में ये भ्रम भी किस प्रकार से आया कि रीट कब तक आएगी, क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सितंबर तक का कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें रीट को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। तो आपके मन में एक भ्रम आ रहा है कि गुरुजी रीट के लिए तो कोई सूचना ही नहीं है, तो आप किस प्रकार से वैकेंसी बता सकते हो। तो मैं यहां पर बात करता हूं दोस्तों पैटर्न को लेकर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो पैटर्न एनटीए के अनुसार, नेशनल टेस्ट एजेंसी के अनुसार दोस्तों एक पैटर्न निकलकर हमारे सामने निश्चित तौर पर आता है। जिस प्रकार से सेंट्रल में वैकेंसियां निकलती हैं, अध्यापक की जितनी भी भर्तियां होती हैं उनसे पहले एक पात्रता परीक्षा और पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा, इसका मतलब उसी पैटर्न को यहां पर फॉलो किया जाएगा निश्चित तौर पर। तो दोस्तों एक चीज तो हमारे सामने आज आप सत्य मान लेना, वैकेंसी आने पर और आपके सामने क्लियर हो जाएगा। आप निश्चित मान लो कि रीट पहले पात्रता होगी, ये तो लगभग 99% चांस है दोस्तों। 100% तो मैं भी नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन 99% चांस मैं आपके सामने बता के चल रहा हूं कि दोस्तों रीट प्री होगा,
पहले होगी रीट पात्रता, जिसको कराने का काम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। कौन कराता है साहब इसको? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसका मतलब पहले पात्रता करवाई जाएगी, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग करवाई जाएगी। पात्रता करवाने के लिए वैकेंसियों का अनाउंसमेंट होना कोई अनिवार्य नहीं है, पात्रता करवाई जा सकती है कोई किसी भी डेट पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मेंस एग्जाम होगी। अब मेंस एग्जाम करवाता है दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड। कौन सा बोर्ड करवाता है? अधीनस्थ बोर्ड, जिसको हम RMSS भी बोलते हैं, ये बोर्ड करवाता है। अब देखो, पात्रता करवाई जाए, इसके बाद भी वैकेंसी आने की संभावना बनती है। ये नहीं है कि पहले वैकेंसी आए फिर पात्रता करवाएं। पात्रता बिना वैकेंसियों की भी करवाई जा सकती है, क्योंकि इसमें वैकेंसियों का कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर तो 90% पर जर्नल वाले पास, और दोस्तों सॉरी 90 नंबर पर जर्नल वाले पास, 82 या 83 पर दोस्तों अदर कैटेगरी पास। तो यहां पर तो वो कोई रेशो ही नहीं है कि वैकेंसी कितनी है। इसका मतलब पहले पात्रता करवाई जाएगी निश्चित तौर पर। तो पैटर्न तो दोस्तों सरकार की रूपरेखा को देखकर निश्चित तौर पर यह निकल के आ रहा है कि साहब पहले करवाया जाएगा रीट प्री को, पात्रता करवाई जाएगी, इसके बाद मेंस करवाई जाएगी। आप जुड़े रहना, सारी चीजों को आपके सामने क्लियर रूप से रखने वाला हूं। अब जब पहले पात्रता करवाई जाएगी तो गुरुजी पहले ये बता दो कि पात्रता करवा दी तो कितनी वैकेंसी आ सकती है, इसके बाद सिलेबस को लेकर भी मैं जुड़ूंगा। तो दोस्तों वैकेंसियों की मैं बात करूं तो जिस प्रकार से मैं आपके सामने पिछली वीडियो में ही बता चुका हूं कि रीट में या थर्ड ग्रेड में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में लगभग 30,000 पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं साहब? 30,000 पद रिक्त हैं, और 16,500 थर्ड ग्रेड के मास्टर क्रमोन्नत होकर सेकंड ग्रेड में जाएंगे। इसका मतलब 16,500 पद यहां पर और रिक्त हो जाते हैं। तो टोटल रिक्त पदों की संख्या यहां पर लगभग बन जाएगी, या डीपीसी के माध्यम से दोस्तों, डीपीसी के माध्यम से ये पद रिक्त और हो जाएंगे। इसका मतलब लगभग 46,500 पद रिक्त बचते हैं थर्ड ग्रेड के पास। तृतीय अध्यापक श्रेणी भर्ती परीक्षा सीधी भर्ती के लिए लगभग दोस्तों कितने पद बचते हैं? 46,500। लेकिन 46,500 पर वैकेंसी नहीं आएगी। पूरी संभावना यह बनती है कि रीट पर जो वैकेंसी आएगी तो दोस्तों लगभग ये वैकेंसी की मैं बात करूं ना, तो ये वैकेंसी लगभग 35,000 पदों पर, लगभग 35,000 पदों पर वैकेंसी आने की पूरी संभावना बनती है। ये आप निश्चित मान लेना, सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आप निश्चित मान के चलो कि लगभग 35,000 पदों पर रीट की वैकेंसी आने की पूरी संभावना बनती है। अब गुरुजी आपने पैटर्न भी बता दिया, आपने वैकेंसियों का भी बता दिया, तो जरा सिलेबस वाला भी पन्ना खोलें। तो सिलेबस वाला पन्ना आपके सामने एकदम क्लियर है। जो विद्यार्थी पहले पात्रता परीक्षा दे चुके हैं वो अवगत है चीजों से, जो मेंस दे चुके हैं वो अवगत है। लेकिन फिर से एक बार मैं आपके सामने चीजों का दोहरान करता हूं दोस्तों। यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो जिस प्रकार से पात्रता का सिलेबस रहने वाला है और मेंस का सिलेबस रहने वाला है। अब दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपके सामने सिलेबस की बात करने वाला हूं, सिलेबस भी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अब रीट की गुरुजी आपने पैटर्न का क्लियर कर दिया, वैकेंसियों का भी क्लियर कर दिया, लेकिन सिलेबस की चर्चा करें तो दोस्तों रीट प्री के सबसे पहले मैं रीट पात्रता की लेकर बात करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रीट पात्रता को लेकर। तो पात्रता L1 और L2 दोनों के लिए ही 150 नंबर की होने वाली है, जिसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन या 30 नंबर की तो हिंदी है, हिंदी ग्रामर, और दोस्तों इसी में हिंदी के यहां पर पूछी जाएंगी शिक्षण विधियां। इसी प्रकार से दोस्तों 30 नंबर की, या तो आप संस्कृत का चयन करें या इंग्लिश का चयन करें, दो भाषाएं हैं, तो दोस्तों यहां पर मैं संस्कृत लिख देता हूं। 30 नंबर की साइकोलॉजी, 30 नंबर की कौन पूछी जाएगी दोस्तों? साइकोलॉजी। और यहां पर आपके सामने दोस्तों 60 नंबर की पूछी जाएंगी सब्जेक्ट्स। 60 नंबर की क्या पूछेंगे? L1 वालों के लिए बता देता हूं, L1 वालों के लिए दोस्तों 30 नंबर की पूछी जाएगी यहां पर पर्यावरण, और दोस्तों 30 नंबर की पूछी जाएगी गणित या मैथ। तो इस प्रकार से 150 नंबर का L1 वालों का ये पैटर्न है। और दोस्तों यदि मैं L2 वालों के पैटर्न की बात करूं तो ये तीनों ही विषय तो ऊपर के सेम है, हिंदी और संस्कृत दो तो दोस्तों भाषाई विषय, साइकोलॉजी 30 नंबर की, लेकिन यहां पर ये 60 नंबर का मामला इनके लिए सब्जेक्ट का रहने वाला है। तो रीट पात्रता पास करना आपके लिए बहुत ही दोस्तों इजी है। यदि आप प्रमुख 3 विषयों पर भी कंट्रोल पा लेते हो तो आप निश्चित तौर पर रीट पात्रता पास कर सकते हो। लेकिन गुरुजी पात्रता तो हो गई, जिन्होंने पहले पात्रता ले रखी है
या जो पहले पात्रता ले चुके हैं पिछली भर्तियों में, तो उनको पात्रता की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं वो निश्चित तौर पर पात्रता की एक बार तैयारी कर लें। अब लेकिन पात्रता की तैयारी अभी करने के बजाय जब दोस्तों पात्रता एग्जाम अनाउंस होगी उस टाइम करना। तो आपको अब जो टाइम बचा है ना, अभी जो टाइम है, इस टाइम में आप करें मेंस की तैयारी, मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। अब मुख्य परीक्षा के सिलेबस को लेकर दोस्तों मैं आपके सामने चर्चा करूं तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस रहने वाला है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस दोस्तों, सबसे पहले मैं L1 के सिलेबस की बात करूं, L1 वाला सिलेबस दोनों ही दोस्तों 300 नंबर का मामला है। इधर भी L1 में भी 300 नंबर और L2 में भी कितने नंबर है, इसका मतलब मुख्य परीक्षा का पेपर 300 नंबर का है। जिसमें से L1 की मैं बात करता हूं तो दोस्तों L1 में सबसे पहला पोर्शन राजस्थान जीके का है जो 100 नंबर की है। इस 100 नंबर में मामला है दोस्तों ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थानी भाषा। चार जो राजस्थानी या राजस्थान जीके के जो चार प्रमुख भाग हैं, उन चारों ही भागों से दोस्तों 100 नंबर का मैटर यहां पर आपके सामने पूछा जाने वाला है। इसके बाद इसका जो दूसरा पोर्शन है वो भी जीके का, इसका मतलब जीके टोटल 180 नंबर की, लेकिन यहां राजस्थान की सामान्य ज्ञान, इसके बाद दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य, इसके बाद आरटी 2009, एनसीएफ 2020, नई शिक्षा नीति 2020 और करंट जीके वाला पोर्शन। इसका मतलब यहां पर भी एक बड़ा पोर्शन है जो 80 नंबर कवर किए हुए है। इसके बाद जो दोस्तों अगला बड़ा पोर्शन है वो है सब्जेक्ट का। आपके विद्यालय विषय जो 5 विद्यालय विषय रहे हैं उनसे यहां पर 90 नंबर का दोस्तों मैटर आने वाला है, जिसमें 90 नंबर के मैटर में आपके सामने बता दो पांचों विषयों के 4-4 क्वेश्चन, और दोस्तों यहां पर पांचों विषयों के यहां पर टोटल पूछे जाएंगे 9 क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे एक एक सब्जेक्ट एक एक विषय के। दोस्तों यहां पर आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या होगी। अब दोस्तों यहां पर जो पूछा जाएगा आपसे टोटल जो मैटर है ये सब्जेक्ट के अनुसार, और दोस्तों यही पूछे जाएंगे आपके टीचिंग मेथड। तो 90 नंबर में सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड। इसके बाद 20 नंबर का पोर्शन साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी के 4 यूनिट पहले दोस्तों आपसे पूछा जाएगा बाल विकास, इसके बाद अधिगम, अधिगम के बाद बुद्धि और व्यक्तित्व। ये जो पहले के आपके सामने जो 4 यूनिट है, इन चारों यूनिटों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो लास्ट जो पोर्शन है 10 नंबर का वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 300 नंबर का मैटर इस प्रकार से आपके सामने मुख्य परीक्षा में आने वाला है। अब मैं बात करूं रीट L2 को लेकर, जिसमें मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों जो ये पोर्शन मैंने आपको यहां पर रीट L1 में जो 100 नंबर का बताइए, सेम पोर्शन यहां 80 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपसे दोस्तों राजस्थान जियोग्राफी के बारे में, राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में, राजस्थानी भाषाओं के बारे में आपसे यहां पर दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने। ये 80 नंबर का मैटर है। इसके बाद दूसरा पोर्शन यहां 50 नंबर का है, जिसमें आपसे दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य के बाद आरटी 2009, एनसीएफ 2020, एनपी आरटी 2009, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आरटी 2009 और एनपी 2020, नई शिक्षा नीति 2020, और दोस्तों यहां पर करंट जीके वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन में पूछा जाने वाला है। इसके बाद 120 नंबर का बड़ा पोर्शन आपका सब्जेक्ट का रहने वाला है। 20 नंबर की शिक्षण विधियां या टीचिंग मेथड्स पूछे जाएंगे। साइकोलॉजी का पोर्शन भी यहां सेम 20 नंबर का रहने वाला है, और दोस्तों सूचना तकनीकी भी यहां पर 10 नंबर की रहने वाली। इसका मतलब 300 नंबर का मामला यहां पर रहने वाला है। तो दोस्तों आज का सेशन इसीलिए मैं आपके लिए बार बार महत्वपूर्ण बता रहा था कि महत्वपूर्ण क्यों है। एक ही वीडियो में रीट से संबंधित पूरा निचोड़ में आपके सामने लेकर आया हूं। निश्चित तौर पर आज का वीडियो आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब दोस्तों आपको आगे की रणनीति किस प्रकार बनानी है, रणनीति को लेकर भी मैं चर्चा करता हूं लास्ट में जाते टाइम। तो दोस्तों अभी आपको तैयारी करनी है रीट मुख्य परीक्षा की। सिलेबस आपके सामने मैंने रूपरेखित कर दिया है शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। अभी आपको दोस्तों जितने दिन बचे हैं, पात्रता परीक्षा जब घोषित होगी उससे पहले जितने दिन आपके सामने बचे हैं उनमें आप करो रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी। तो रीट मुख्य परीक्षा वाला एक बार जब सिलेबस आपके काबू में आ गया ना, तो रीट पात्रता जब भी आयोजित होगी, जिसका अनाउंसमेंट होगा, तो लगभग 3 महीने या 4 महीने का जो भी ड्यूरेशन आपके सामने रखा जाएगा, उससे 3 या 4 महीने के ड्यूरेशन में आप रीट प्री की या पात्रता परीक्षा की तैयारी करें। लेकिन अभी आप करें रीट मुख्य परीक्षा की,
जो महत्वपूर्ण समय, इस समय को लगाएं आप रीट मुख्य परीक्षा में। तो दोस्तों आज का सेशन निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें जिससे आपके साथियों को भी इसका लाभ हो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप केवल जुड़े रहिए हमसे, मैं आपके सामने सारी चीजों को लेकर हमेशा जुड़ता हूं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करना, ये जो आपकी भूमिका बनती है उन चीजों में आपको भी आगे ही रहना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। और पढ़ाई में प्रारंभ हो जाओ, लगे रहो। जिस प्रकार से एक पथिक जिस प्रकार से निरंतर बढ़ता रहता है और निश्चित एक मंजिल पा लेता है ना, उसी प्रकार से आपको उसी प्रगति पथ पर आपको आगे बढ़ते हुए सफलता को सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट रख करके आप राय जरूर जान सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।